राघव, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त पत्थर का बना सकता हूँ, मगर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी प्यारी पत्नी को मेरे जादू से कैसे छुड़ाओगे। छोड़ दो हमें राघव, राघव। मायावी, छोड़ दो उन्हें। बचा सकते हो तो बचा लो अपनी प्यारी राधिका को। आप चिंता मत कीजिए राधिका, मैं जल्दी ही उस तांत्रिक के कैद से आपको आजाद करवाऊंगा। मैं आ रहा हूँ मायावी। हम सब ने देखा है कि राघव, जिसने अपने साहस की वजह से मायावी तांत्रिक को उसी के ही रचाए माया जाल में उसी को ही हराया था, और कैसे तांत्रिक के माया से सबको बचाया था। और इसी के चलते राघव और राधिका एक दूसरे से मिले थे। मगर इस बार फिर से पता नहीं कैसे मायावी तांत्रिक अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया। शायद इस बार राघव का साहस कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि राघव अब विवाहित है। लेकिन फिर भी राघव अपनी राधिका को बचाने के लिए तांत्रिक से लड़ने जा रहा है। अब कैसे राघव अपनी राधिका को तांत्रिक की माया से बचाएगा, और सभी 7 राज्यों को भी। चलिए आगे कहानी में देखते हैं। सेनापति, मेरे और राधिका के लौटकर आने तक माँ और इस राज्य की सुरक्षा का भार मैं आपको सौंप कर जा रहा हूँ। राज्य के प्रति मैं अपना दायित्व अवश्य निभाऊंगा। आप निश्चित होकर जाइए और जल्द से जल्द हमारी रानी राधिका को सुरक्षित वापस लेकर आइए। हम सब आप दोनों की प्रतीक्षा करेंगे। राघव बेटा, मेरी राधिका को उस दुष्ट राक्षस की कैद से जल्द छुड़ाकर वापस लेकर आना। पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, पता नहीं कहाँ लेकर गया होगा वह राक्षस उसे। माँ, आप दमन राज्य की राजमाता हैं, आपको खुद को संभालना ही होगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं राधिका को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस तांत्रिक को हरा सकूं। राघव सेनापति और राजमाता को राज्य का कारभार सौंपकर राधिका की खोज में निकल जाता है। राघव समझ ही नहीं पा रहा था कि वो राधिका को कहाँ ढूंढे। समझ में नहीं आ रहा है कि मायावी तांत्रिक तो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, तो फिर वापस जिंदा कैसे हो गया? अगर उसने राधिका को कैद किया है तो बाकी राज्यों के राजा रानियों को भी कैद किया होगा। मैं एक काम करता हूँ, कौशल राज्य के राजा कौशल से जाकर भेंट करता हूँ। उन्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। मुझे शीघ्र ही कौशल राज्य की तरफ जाना होगा। काफी समय तक यात्रा करने के बाद आखिरकार राघव कौशल राज्य में पहुंच जाता है। आप कौन हैं और आप किससे मिलना चाहते हैं? हम दमन राज्य के राजा हैं। जाओ, जाकर कौशल राज से कहो कि हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। दमन राज्य के राजा, आप तो वही पराक्रमी और साहसी योद्धा राघव है। आपके साहस के बारे में तो सारे राज्यों में काफी चर्चा होती है। आपका कौशल राज्य में स्वागत है। हमारे राजा आपसे मिलकर अत्यंत आनंदित होंगे। हमारे पास समय काफी कम है, जल्दी जाओ, राजा को हमारा संदेश दो। आप भीतर आइए, मैं अभी राजा को संदेश देकर आता हूँ। सैनिक के जाते ही राघव राजा का इंतजार करने लगा। राघव के लिए एक एक क्षण बिताना मुश्किल हो रहा था। राघव बार बार अपनी राधिका को याद कर रहा था। पता नहीं मेरी राधिका कहाँ होगी, कैसी होगी, वह तांत्रिक कहाँ लेकर गया होगा उन्हें। तो महारानी राधिका, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपकी बाकी सहेलियों को लेके आता हूँ। और ध्यान रहे, यहाँ पे बच के रहिएगा। क्षमा महाराज। बोलो सैनिक, क्या बात है? दमन राज्य के राजा आए हैं, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको शीघ्र ही मिलने के लिए बुला रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ है वह? हम और महारानी अभी उनसे मिलेंगे। महाराज, वे महल के बगीचे में हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए महाराज, हमें शीघ्र ही उनके पास जाना होगा। महाराज और महारानी राघव के आने की खबर सुनकर खुश भी हो रहे थे और हैरान भी कि बिना सूचित किए अचानक राघव उनसे मिलने के लिए कैसे आ गया। राघव, आप यहाँ? आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आप अचानक से यहाँ पर, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है कौशल राज। क्या बात है राघव, आप बहुत चिंतित लग रहे हो। अवश्य ही कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात होगी। महाराज महारानी, वो मायावी जादूगर, वो राक्षस पता नहीं कैसे मगर फिर वापस आ गया है। वो हमारी राधिका को जलपरी बनाकर अपने साथ लेकर गया है। वो तांत्रिक वापस आ गया है। शायद अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। आप दोनों को तो पता है उस तांत्रिक की ताकत। अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका है।
वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। हमें कुछ भी करके उस तक पहले पहुंचकर उसे हराना ही होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पहले मैं अविवाहित था, इसीलिए मैं उसे हरा पाया, मगर इस बार उसे हराना मुश्किल होगा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह मायावी वापस से जिंदा कैसे हो सकता है। आपने तो उसके दिल को बर्बाद कर दिया था ना, तो फिर वह वापस कैसे आ सकता है। उसका वापस आना तो हम सबके लिए खतरे की बात है। राघव, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आज आप ही की वजह से हम सब राजा रानी अपने अपने राज्यों में सुरक्षित राज्य कर रहे हैं। आप नहीं होते तो वह मायावी कब का सब कुछ नष्ट कर चुका होता। महाराज कौशल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसे कहाँ ढूंढे, कैसे ढूंढे, कहाँ होगा वो। हमें लगता है कि शायद हमें उस श्रापी झील के पास जाकर देखना होगा। हमें अब वहीं से कुछ सुराग अवश्य मिलेगा। आप ठीक कह रहे हो कौशल राज, हमें अविलंब शीघ्र ही वहां जाने के लिए प्रस्थान करना होगा। हाँ राघव, आप ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है महारानी नैनावती, हमें जाना होगा। आप हमारे पीछे राज्य का और अपना ख्याल रखना और सैनिकों की सुरक्षा में रहना। महाराज, आप दोनों अकेले मत जाइए। आप अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जाइए, वे सब आपकी सुरक्षा करेंगे। महारानी, सैनिकों को साथ लेकर जाने का कुछ भी फायदा नहीं है। आपने देखा नहीं कि पिछली बार उस तांत्रिक ने किस प्रकार सबको पत्थर का बना दिया था। इस बार भी वो वैसा ही करेगा। उसके लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान है। आप ठीक कह रहे हो राघव। महारानी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आप बस अपना ख्याल रखिए और एक बात, सभी राज्यों में संदेश भेज दीजिए और सतर्क रहने के लिए कहिएगा। ठीक है महाराज, आप दोनों अपना ख्याल रखना। सब लोगों के मन में भय भी था और सवाल भी थे कि आखिर मायावी तांत्रिक कैसे वापस आ सकता है। यही सारे सवाल के जवाब ढूंढने के लिए राघव और महाराज कौशल तांत्रिक की खोज में निकल गए। आप चिंता मत कीजिए राघव, वह तांत्रिक आपकी महारानी को कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब तक सारे राज्य के राजा रानी को वह कैद नहीं करेगा तब तक वह तांत्रिक किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन जब तक वह सबको कैद कर ले, उसके पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन इस बार मैं कुछ भी करके मायावी तांत्रिक को नष्ट कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा। महाराज, हमें जल्द से जल्द उस झील तक पहुंचना ही होगा। समय बीतता गया। राघव और महाराज कौशल लंबी यात्रा करके झील के पास पहुंच ही गए। राघव, हम पहुंच गए। यही है वह झील। हमने सोचा था कि हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन उस तांत्रिक की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हम झील के पास पहुँच तो गए, मगर हमें यहाँ से सुराग कैसे मिलेगा। दोनों यहाँ वहाँ देखते हैं कि कहीं सुराग मिल जाए कि तभी राघव की नज़र एक जगह पर पड़ती है। महाराज कौशल, ये देखिए, ये तो वही राख है ना। जब मैंने तांत्रिक को नष्ट किया था तो वह पूरी तरह से राख में बदल गया था। हाँ, ये वही राख है, मगर यहाँ पर यह खड्डा कैसा है। यहाँ पर तो कोई खड्डा नहीं था। ये खड्डा नहीं, बल्कि किसी प्रकार की एक सुरंग है। होना हो, अब ये सुरंग ही हमें तांत्रिक तक पहुंचाएगी। हमें इस सुरंग के अंदर जाना होगा। हाँ चलिए, मगर एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है, क्योंकि पता नहीं इस सुरंग के अंदर क्या क्या होगा। वो सब तो हमें इस सुरंग में जाकर ही पता चल सकता है। राघव और महाराज कौशल कुछ सोच विचार करके सुरंग के अंदर जाते हैं। सुरंग काफ़ी गहरी और बड़ी थी कि जिसमें इंसान चल सके। सुरंग में चलते चलते उन दोनों को काफ़ी जगह पर हरे रंग का पदार्थ दिख रहा था। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। कौशल राज, ये हरा रंग, ये क्या चीज़ है? हमें तो ये किसी प्रकार का जहर नज़र आ रहा है। हमें इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। बस हमें कैसे भी करके सुरंग को पार करना ही होगा। दोनों बचते बचाते सुरंग को पार करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी समय तक चलने के बाद आखिरकार उन्हें एक अजीब सी जगह दिखती है। दोनों उस जगह को देखकर डरकर चौंक जाते हैं। ये कौन सी जगह है? आज तक इस जगह के बारे में न कभी सुना है और ना ही किसी ने कभी देखा है। मुझे लगता है कि ज़रूर उस तांत्रिक का इस जगह से कोई लेना देना है। बड़ी अजीब सी जगह है ये। वह जगह काफ़ी अजीब और विचित्र थी। दोनों ने इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करके आगे जाने का सोचा। थोड़ा और आगे जाने के बाद राघव को कुछ दिखता है। वो क्या है? कौन है वो? राधिका? राधिका, वो राधिका है।
मुझे मेरी राधिका मिल गई, मुझे उनके पास जाना होगा। नहीं, रुक जाइए राघव, शायद ये कोई चाल है, हम फंस सकते हैं। ये क्या चीज है? ये कैसा रूप है? आधा मानव और आधा बिच्छू, क्या है ये? राघव, ये कोई माया जाल है। बहुत जल्दी आ गए। मेरे भाई ने बताया था कि जल्द ही कोई आएगा, मगर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम लोग आ गए। मेरा नाश्ते का तो इंतजाम हो गया। बहुत इच्छा की कि इस मछली को खा लूं, मगर मेरे भाई ने मना किया है ना। खबरदार मायावी, वो मछली नहीं, मेरी पत्नी है। अगर तूने उन्हें कुछ भी करने का सोचा भी तो मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम ये सोचो कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इस मछली को छोड़कर मैं तुम दोनों को खा सकता हूँ। नहीं, छोड़ो उन्हें, उनसे दूर रहो। राघव, भाग जाओ यहाँ से। आप लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। नहीं राधिका, हम आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। आज हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। बच सकते हो तो बचो मेरे वाड़ से शैतान। तीनों भी युद्ध करने लगते हैं, मगर बिच्छू मानव बहुत ताकतवर और खतरनाक था। कौशल राज और राघव दोनों उसके सामने कमजोर पड़ रहे थे। ये तीनों लड़ ही रहे थे कि तभी छोड़ दो उनको मेरे भाई, क्यों खेल रहे हो उनके साथ? महाराज, महाराज बचाइए हमें। कौशल राज अपनी रानी को तांत्रिक के कैद में देखकर अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके थे। कौशल राज की हिम्मत अब टूट चुकी थी। रानी मैनावती, छोड़ दो हमारी रानी को। हमारी रानी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। इस बार मेरा सपना पूरा ही करके रहूँगा। अब तुम सब लोग कहाँ बचकर जाओगे? कौशल राज, भागिए यहाँ से। नहीं, हम अपनी रानी को छोड़कर नहीं जाएंगे। राघव ने कौशल राज को समझाया और दोनों वहां से भाग निकले। दोनों का भी अपनी अपनी रानी को छोड़कर जाने का मन नहीं था, मगर दोनों मजबूर थे। दूसरी तरफ ये दोनों मायावी उन दोनों को भागते हुए देखकर खुश हो रहे थे। भाई, ये दोनों तो भाग गए, अब मैं उन्हें कैसे खाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है वो दोनों कायर हैं? भाग गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने रानियों को लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये फिर से वापस आएंगे। तुम चिंता मत करो। जब वो वापस आएंगे तब तुम अपनी भूख शांत कर लेना। और अगर तुमने नहीं किया तो मैं उनको वैसे भी पत्थर का बना ही दूंगा। किसी भी हालत में वो दोनों बच नहीं पाएंगे। भाई, मेरा इन दोनों से पेट नहीं भरने वाला है। आप मेरे लिए और कुछ लोग खाने के लिए लेकर आइए। तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं और रानियों को लेने जा रहा हूँ। उनको ढूंढते ढूंढते उनके पति कैसे भी करके यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तब तुम उनको खा लेना। अब मैं जा रहा हूँ, तब तक तुम इन दो मछलियों का ध्यान रखो मेरे भाई। तुम अपना काम करो, मेरी नजर इन्हीं पर रहेगी। दोनों की बातें पूरी हो जाने के बाद तांत्रिक वहां से गायब हो जाता है। अब पानी में राधिका के साथ रानी मैनावती भी थी। दोनों काफी डरी हुई थी। राधिका, आप ठीक तो है ना? इतने दिनों से आप अकेले इस जगह पर कैद हैं। आप बहुत हिम्मत वाली हो। आपको पता है कि आपके पति राघव आपको ढूंढते ढूंढते हमारे राज्य में आए थे। आपके लिए वे बहुत चिंतित थे, बहुत प्यार करते हैं वो आपको। रानी मैनावती, हमें पता है कि राघव हमारे लिए बहुत चिंतित है, मगर हमें भय लग रहा है। इस बार तांत्रिक को हराना मुश्किल है। पता नहीं क्या होगा। हम सब कैसे बचेंगे उसके माया जाल से? क्या आपको पता है मैनावती जी, इस बिच्छू मानव का डंक बहुत जहरीला है। अगर वो जहर किसी ने छू भी लिया तो वो तुरंत ही मर जाएगा। राघव और बाकी सब इससे कैसे लड़ेंगे? यही सोच सोच कर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। राधिका, आप चिंता मत कीजिए और हिम्मत रखिए।
पिछली बार की तरह इस बार भी इन 2 राक्षसों को हराने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। बस हमें कुछ ना कुछ करके इन दोनों का राज जानना होगा। अगर हमें इन दोनों का राज पता चला तो शायद हमें दोनों को मारने का रास्ता भी मिल जाएगा। रानी मैनावती ने राधिका को जैसे तैसे समझाया। राधिका तो समझ गई, लेकिन रानी मैनावती खुद ही बहुत डरी हुई थी। उधर राघव और कौशल राज भागते भागते एक जगह आकर छिप गए। कुछ देर पहले उन्होंने जो देखा और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, इस बात पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। कौशल राज, आप ठीक है ना? मुझे लगता है कि हमें पूरी तैयारी के साथ उनसे युद्ध करने के लिए जाना चाहिए। हम उन्हें हराकर अपनी रानियों को मुक्त करेंगे। यह असंभव है। हम उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे। यह हमारे बस के बाहर है। हम हार गए। अब हम सबको उनसे कोई भी नहीं बचा सकता है, हम खुद भी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें इस तरह से बिना युद्ध करें हार नहीं माननी चाहिए। हमें पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी, वरना वो दोनों राक्षस हमारी रानियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। राघव, आप समझ नहीं रहे हैं? युद्ध 2 बराबर वाले लोगों के साथ किया जाता है। हम लोग इंसान हैं और वह दोनों काली शक्तियों के पुजारी हैं। हम कुछ भी करेंगे तो वह अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके हमें मार देंगे। हमने खुद अब तक बहुत युद्ध लड़े हैं और हमने सभी युद्ध जीते भी हैं, लेकिन हमने इंसानों से लड़ाई की है, काली ताकतों से नहीं। हम अगर सभी 7 राज्यों की भी सेना लेकर आए तो भी कुछ फायदा नहीं है। वह तांत्रिक अपनी शक्तियों से सबको पत्थर का बना देगा और बाकी की कसर उसका भाई पूरा कर देगा। हम हार गए। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस बार उनसे जितना नामुमकिन है। कौशल राज, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो मेरी सहायता कौन करेगा? आपको पता है ना, मैंने पिछली बार तांत्रिक को कैसे हराया था। पिछली बार मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैं तो बिना सोचे बिना जाने पानी में कूद गया था और कुछ ही क्षणों में मैंने तांत्रिक को नष्ट कर दिया था। मुझे यकीन है कि इस बार भी हमें अवश्य कोई ना कोई तोड़ मिल ही जाएगा। पिछली बार वह एक ही तांत्रिक हमारे लिए मुसीबत था, लेकिन इस बार वह एक नहीं बल्कि काली ताकतों से भरपूर 2 राक्षस हैं। हम कैसे मुकाबला करेंगे उनसे? ये असंभव है। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल राज, आपका सोचना गलत है। कोई एक व्यक्ति अगर ठान ले कि उसे क्या करना है तो वह अपनी सोच का इस्तेमाल करके जीत सकता है। मगर यहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं जो एक ही काम को अंजाम दे रहे हैं। भले ही उन दोनों का मकसद एक ही है, मगर दोनों का स्वभाव और सोचने का तरीका तो अलग अलग है ना। हमें उन दोनों से एक साथ नहीं बल्कि उनसे अलग अलग करके लड़ना होगा। हो सकता है कि ऐसा करके हमें उन दोनों की कमजोरी का पता चल जाए। हमें तांत्रिक की शक्ति तो पता है कि कैसे वो अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है, किंतु हमें बिच्छू मानव के बारे में ज्यादा पता नहीं है। शायद वह तंत्र मंत्र से ज्यादा अपने जहर का इस्तेमाल करता हो। हमें अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करके उनसे लड़ना चाहिए। हम जीत जाएंगे। आप सही कह रहे हैं राघव। तांत्रिक ने रानी मैनावती को पकड़ लिया तो वह देखकर हम पूरी तरह से मन ही मन टूट चुके थे, लेकिन आपने हमें हिम्मत दी। हमें कैसे भी करके अपनी रानियों को मायावी के कैद से छुड़वाना होगा। राघव, आप बताएं हमें आगे क्या करना होगा? कौशल राज, हमें लगता है कि हमें वापस जाकर उन दोनों भाइयों के बारे में जानकारी निकालनी होगी कि कैसे वो जादूगर पुनः जीवित हो गया, और उस बिच्छू मानव का रहस्य भी। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चल सकता। कैसे भी करके हमें इन सब का पता लगाना ही होगा। हमें वहां जाने का जोखिम तो उठाना ही होगा। राघव, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हम यह करेंगे कैसे? आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? कौशल राज, यह काम हम नहीं बल्कि हमारी रानियां करेंगी। जैसे ही हम दोनों गुफा में जाएंगे तब मैं चुपके से राधिका के पास जाकर उन्हें इन सारे रहस्य का पता लगाने के लिए कहूंगा। अब हमारी रानियां ही हमारी मदद करेंगी। चलिए कौशल राज, हमें अविलंब ही ये कार्य करना होगा, नहीं तो वह तांत्रिक सारे रानियों को उठाकर लेकर आएगा और फिर हमारे लिए यह युद्ध जितना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ राघव, चलिए, हम तैयार हैं। दोनों राजा एक योजना बनाकर पुनः उस गुफा के अंदर जाने का निर्णय लेते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोनों बिच्छू मानव की तरफ देखते हैं। बिच्छू मानव आराम कर रहा था।
कौशल राज, यही सही मौका है। हम राधिका के पास जाकर उन्हें सूचित करके आते हैं। आप यहीं रहकर बिच्छू मानव पर नजर रखिए। ठीक है राघव, आप संभल कर जाइएगा। राघव धीरे धीरे चलकर राधिका के पास जाने की कोशिश करता है। राधिका एक जगह पर सहमी सी बैठी हुई थी। जैसे तैसे राघव राधिका के पास पहुंच जाता है। राधिका, राधिका, हम आ गए। कैसी हैं आप? आप ठीक हैं ना? राघव, आप यहाँ पर वापस क्यों आ गए? आपको पता है ना यह कितना खतरनाक है। अगर आपको कुछ भी हुआ तो हम आपके बिना कैसे रहेंगे? राधिका, आप ये सब बात छोड़िए। आप हमारी बात ध्यान से सुने। आपको कैसे भी करके बिच्छू मानव से बात करनी होगी। आपको उससे बात करके उसके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। अगर आप उसका रहस्य जान गई तो हमें उसे हराने में आसानी होगी। आप ये कार्य करेंगी ना? मुझे पता है कि ये कार्य अत्यंत कठिन है, परंतु आप ही ये कर सकती हैं। आप उससे बात कीजिए। आप डरिए मत, हम यहीं पर हैं। राघव, आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करते हैं। राघव राधिका को अपनी सारी योजना बताकर वापस अपनी जगह पर जाकर छुप जाता है। राधिका अब सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। राधिका, आप चिंता मत कीजिए, हमें पता है कि आप यह कार्य आसानी से पूरा कर लेंगी। हम कुछ भी कर ले, पर बिच्छू मानव हमें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। और कुछ भी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो हम आपके साथ ही हैं। हाँ रानी मैनावती, हमें लगता है कि वह तांत्रिक किसी भी समय आ सकता है। हमें तांत्रिक के आने से पहले अपना कार्य पूरा करना होगा। शायद बिच्छू मानव जाग रहा है, हमें सतर्क रहना होगा। राधिका बिच्छू मानव को देखती रहती है। बिच्छू मानव अब पूरी तरह से जाग चुका था। सुनिए बिच्छू जी। राधिका ने बिच्छू मानव से बात करने की कोशिश की, मगर बिच्छू मानव ने राधिका की बात नहीं सुनी। राधिका ने फिर से कोशिश की। बिच्छू जी, हमें भूख लगी है, क्या आप हमें कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? जलपरी हो तुम, पानी में ही कुछ ढूंढ लो। हम कैसे पानी में ढूंढे? हम तो पूरी मछली भी नहीं है। हमारा शरीर तो आधा मछली का और आधा इंसान का है, जैसे आपका है। बिच्छू मानव को राधिका की बातें समझ में तो आई, लेकिन वह सोच में पड़ गया। राधिका थोड़ा सोचती है और फिर बिच्छू मानव से कहती है, अच्छा ये बताइए कि हम पर तो जादू का प्रयोग करके हमें मछली बनाया गया है, किंतु आप क्या पहले ऐसे ही रूप में थे, या आपका भी किसने रूप बदला है? नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या करोगी मेरे बारे में जानकर? अरे नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। वो क्या है ना, हमें जलपरी बनाया गया है ना, हमें यह 2 रूप वाला शरीर बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें अपने आप को ऐसा देखना अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको भी शायद आपका यह रूप पसंद नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे अपना दुख बांटना चाहते थे, बस और कोई बात नहीं है। नहीं, मैं पहले ऐसा नहीं था। किसी के श्राप की वजह से मैं इस रूप में हूं। तो इतने अच्छे हो, आपको भला कौन श्राप देगा? और क्यों देगा? शायद आपके बड़े भाई की वजह से, है ना? वो आपके बड़े भाई ही है ना? नहीं, वह बड़ा नहीं है, बल्कि मुझसे छोटा है। मैं उसका बड़ा भाई हूं। आप कितने अच्छे बड़े भाई हैं। अपने छोटे भाई के हर काम में उनकी मदद करते हो। मेरी भी एक छोटी बहन है। मैं भी आप ही की तरह बड़ी बहन बनने की कोशिश करूंगी। अगर 7 राज्य आप दोनों ने जीत लिए तो क्या आप बड़ा भाई होने के नाते आप राजा बनेंगे? नहीं, मैं नहीं, वही राजा बनेगा। मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। तो फिर आप इस जंगल में उनकी मदद क्यों कर रहे हो? आपको तो कुछ मिलने भी वाला नहीं है। वह मेरा भाई है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं।
आपके तो छोटे भाई मर चुके थे ना, तो पुनः जीवित कैसे हो गए? उसे मैंने जीवित किया है। क्या आपने जीवित किया है? लेकिन पिछली बार तो वो अकेले ही थे, आप तो उनके साथ नहीं थे, तो आपको कैसे पता चला कि वो मर चुके हैं? काला जादू और तंत्र मंत्र की विद्या मुझे भी आती है। मैंने अपनी विद्या का प्रयोग करके उसे जीवित किया है। लेकिन आप उन तक पहुंचे कैसे? कई 100 साल पहले हम दोनों भाइयों ने लगभग पूरी पृथ्वी को अपने वश में किया था। हम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो ही चुके थे कि पता नहीं कहां से अचानक एक ऋषि मुनि हमें रोकने आ गया और हमसे युद्ध करने लगा। वह ऋषि बहुत ताकतवर और तपस्वी था। उसने हम दोनों भाइयों को युद्ध में हरा दिया था और हम दोनों को श्राप दे दिया था। उसने मेरे भाई का दिल निकालकर उसके दिल को कैद करके झील में फेंक दिया और मुझे आधे मानव और आधे बिच्छू के रूप में बदल दिया था। उस ऋषि ने मुझे रेगिस्तान में फेंक दिया था, ये सोचकर कि मैं उस तपते रेगिस्तान में कभी ना कभी तो मर ही जाऊंगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने किसी तरह से खुद को बचाए रखा और खुद की ताकत बढ़ाता रहा। मेरे तंत्र मंत्र की विद्या की वजह से मुझे एहसास हुआ कि मेरे भाई पर कोई मुसीबत आई है, इसलिए मैं उसकी खोज में निकल गया। बिच्छू हमेशा जमीन के अंदर ही रहता है, इसीलिए मैंने जमीन के अंदर से सुरंग बनाकर अपने राख हुए भाई के पास पहुंच गया। मेरे भाई को राख बना देख मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने ठान लिया कि किसी भी तरह मैं अपने भाई को जीवित करके ही रहूंगा। राख में मेरे भाई के छड़ी का मणि था। मैंने मणि की मदद से मेरे भाई को अपनी विद्या का प्रयोग करके पुनः जीवित कर दिया। अब हम दोनों अमर हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। बाप रे बाप, आपने इतनी कठिनाइयों का सामना करके अपने भाई की सहायता की। मुझे ऐसा लगता है कि 7 राज्यों का अधिपति तो आपको ही होना चाहिए, ना कि आपके भाई को। उनसे ज़्यादा परिश्रम तो आपने किया है, तो फिर उनका फल भी आप ही को ही मिलना चाहिए ना। राधिका की यह बातें सुनकर बिच्छू मानो सोच में पड़ गया। बिच्छू मानो काफ़ी देर तक सोच ही रहा था कि राघव ने उसी मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा। मैं पानी के अंदर जाकर ही रानियों को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। शायद मुझे पानी के अंदर कुछ पता चल जाए। राघव मौके का फ़ायदा उठाकर पानी में कूद गया। पानी में जाते ही राघव को कुछ ऐसा दिखा कि जिसके उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अरे ये क्या है, मेरी राधिका को तो तांत्रिक ने जंजीरों से बांध कर रखा है। तांत्रिक, मायावी, मैं इसके लिए तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे कैसे भी करके रानियों को जंजीरों से मुक्त करना होगा। राघव तो रानियों को छुड़ाने के लिए पानी के अंदर चला गया, लेकिन बाहर मायावी तांत्रिक फिर से एक रानी को उठाकर लेकर आ गया। एक और आ गई मछली बनकर। इसका भी पति ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ ही जाएगा। अब बची 4 रानियाँ, मैं उन्हें भी जल्दी लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद मेरा सपना पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तांत्रिक बात ही कर रहा था कि तभी बिच्छू मानव को कुछ आभास होता है। बिच्छू मानव यहाँ वहाँ देखता है कि तभी बिच्छू मानव को राजा कौशल छिपे हुए दिखते हैं। बिच्छू मानव झट से अपना हाथ आगे करके राजा कौशल को उठा लेता है। हाथों, ये यहाँ पर छिपा हुआ है, लेकिन ये अकेले कैसे? इसका साथी नजर नहीं आ रहा है। तांत्रिक सोच में पड़ जाता है। तभी पानी में राघव उन जंजीरों को हाथ लगाता है। जंजीरों को हाथ लगाते ही राघव और तांत्रिक दोनों को जोरदार झटका लगता है। तांत्रिक उसी वक्त समझ जाता है कि राघव कहाँ है। इसका दूसरा साथी वहीं पर है जहाँ वो हमेशा होता है, पानी के अंदर। राघव, मुझे पता है तुम पानी के अंदर हो, बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा।
राघव सब सुन रहा था पर बाहर नहीं आना चाहता था। राघव, बाहर आ जाओ वरना इस राजा की गर्दन इसके शरीर से अलग कर दी जाएगी। बाहर आ जाओ राघव। राघव यह सुनकर बाहर आ जाता है। राघव, मुझसे फिर से चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे तुम, पर तुम भूल गए कि इस बार मैं कोई भी मौका तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। पत्थर के बन जाओ। पत्थर बन जाओ? अब क्या हुआ? ये पत्थर क्यों नहीं बन रहा है? इस पर ही मेरा जादू काम क्यों नहीं करता? भाई, वह पानी में है, इसलिए तुम्हारा जादू नहीं चल रहा है। उसे पानी के बाहर निकालो, तभी वह पत्थर का बन पाएगा ना। राघव, पानी के बाहर आओ वरना ये राजा तो गया। नहीं नहीं, उन्हें छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? छोड़ दो उन्हें। हमारा राजपाट सब ले लो किंतु उन्हें छोड़ दो। ओ, देखा राघव, आज तुम्हारी वजह से ये राजा मारा जाएगा। शायद तुम ऐसा होने देना नहीं चाहोगे, तो बेहतर है पानी से बाहर आ जाओ वरना। नहीं, रुक जाओ, मैं बाहर आता हूँ। राघव पानी के बाहर आ जाता है। तांत्रिक राघव पर अपना जादू करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर किसी की तेज आवाज आती है। रुक जाओ, अब क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों सबको परेशान करते रहते हो? तुम यहाँ कैसे? तुम अभी तक जीवित हो? कैसे आए तुम यहाँ पर? कौन लेकर आया है तुम्हें? तुम्हें हमारा पता कैसे चला? हम लेकर आए हैं इन्हें यहाँ पर। क्यों राक्षसों, हमें देखकर हैरान हो गए ना? जैसे ही रानी मैनावती ने हमें तुम्हारे वापस आने के बारे में संदेश भेजा, वैसे ही हम सब इन्हें ढूंढने के लिए निकल गए थे। हमें पता था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे तैसे हमने इन्हें ढूंढा और बाकी का शेष काम इन्होंने कर दिया। इन्हें पता था कि तुम दोनों राक्षस कहाँ मिलोगे। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों कभी ना कभी तो खुद ही खत्म हो जाओगे, मगर तुम दोनों तो बहुत साहसी निकले। अभी तक टिके रहे। अब तुम दोनों को छोड़ना मेरी बेवकूफी होगी। आज तुम दोनों का हमेशा के लिए बंदोबस्त करना होगा। आज तुम दोनों को मुक्ति दिलवानी ही पड़ेगी। आज से इन दोनों की वजह से कोई भी परेशान नहीं होगा। आप सब लोग अपने अपने राज्य में सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। महात्मा जी, आज आपने हम सब की जान बचाई है। आज अगर आप वक्त पर नहीं आते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महात्मा जी, आप तो कई 100 सालों से इस दुनिया में हो। यह कैसा चमत्कार है? कोई इतने वर्ष तक कैसे जीवित रह सकता है? ये नामुमकिन है। बेटी राधिका, मैं एक तपस्वी साधु हूं। मैं हमेशा तपस्या में लीन रहता हूं। हमेशा तपस्या करने की वजह से मेरी आयु अपने आप बढ़ जाती है। मेरी सिद्धि की वजह से मैंने इन दोनों को आज मुक्त कर दिया है। अब तुम अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो। तुम्हारा राघव बहुत ही नेक और साहसी है। मेरा आशीर्वाद सदैव आप दोनों के साथ रहेगा और आप सब लोगों के साथ भी। साधु महात्मा सबको आशीर्वाद देकर वहां से अदृश्य हो गए। सब राजा और रानी अपने अपने राज्यों में सकुशल लौट गए। उधर राघव और राधिका भी अपने दमन राज्य में आ गए। राधिका, आपने तो बहुत बहादुरी से उस राक्षस का सामना किया। आप तो बिल्कुल भी डरी नहीं। उस समय हम तो बहुत डरे हुए थे कि वह राक्षस आपको कुछ करना दे। वैसे भी हम स्वयं की रक्षा खुद कर सकते हैं। राघव बेटा, आज आपने फिर से हमारी राधिका की जान बचाई है। आप हमारी बेटी को सुरक्षित हमारे पास लेकर आए। आपने अपना वचन निभाया है। हमारा आशीर्वाद सदैव आप दोनों के साथ रहेगा। इसी के साथ तांत्रिक और बिच्छू का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।